प्रचार का शोर। 13 राज्यों की 88 सीटों पर होगी वोटिंग। सेकेंड फेज के लिए 26 अप्रैल को मतदान। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र और यूपी की 8 सीटों पर होगी वोटिंग। दूसरे फेज में एमपी की 6, बिहार असम की 5, छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल की 3 और मणिपुर त्रिपुरा जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने झोंकी ताकत। छत्तीसगढ़ और एमपी में आज भरेंगे हुंकार। बैतूल सागर में करेंगे जनसभा। शाम को 7 बजे भोपाल में करेंगे मेगा शो। गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ चुनावी उनकी रैलियां। केरल, महाराष्ट्र और यूपी में करेंगे प्रचार। शाम 5 बजे काशी में बीजेपी कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। बिहार के चुनावी समर में जेपी नड्डा की एंट्री। आज भागलपुर, खगड़िया और मधुबनी में रैलियों को करेंगे संबोधित। एनडीए उम्मीदवार के लिए मांगेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। अरुणाचल प्रदेश में 8 मतदान केंद्रों पर आज दोबारा मतदान। पहले चरण के मतदान के दौरान इन 8 पोलिंग स्टेशंस पर ईवीएम क्षतिग्रस्त हो गई थी और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थी। राहुल गांधी का आज महाराष्ट्र दौरा। 2:30 बजे सोलापुर और 3:30 बजे अमरावती में करेंगे चुनावी सभा। पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने भी झोंकी ताकत। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद दोपहर 1 बजे संत कबीर नगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली के जवाहर भवन में सामाजिक न्याय पर कार्यक्रम आयोजित। सुबह 10 बजे कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। पप्पू यादव के बहाने चिराग पासवान का तेजस्वी यादव पर हमला। बोले बिहार में किसी और यादव को मौका नहीं मिलता है। कोई और लोकप्रिय होता है तो उससे नकार दिया जाता है। मंगलसूत्र वाले पीएम के बयान पर प्रियंका गांधी का प्रहार। बोली मोदी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो ऐसी बात न करते। जंग में दादी इंदिरा ने दान दिया सोना। मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए हुआ कुर्बान। दक्षिण गोवा से कांग्रेस के उम्मीदवार का विवादित बयान। बोले 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त होने के बाद गोवा पर भारतीय संविधान थोपा गया था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में पीएम मोदी बोले कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। कांग्रेस कैंडिडेट ने कहा था कि गोवा पर थोपा गया है संविधान। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। बोले कि कांग्रेस ने 80 बार संविधान में किया संशोधन। गोवा में संविधान लागू नहीं करने की कांग्रेस उम्मीदवार ने कही थी बात। केरल में एलडीएफ के विधायक बीबी अनवर का राहुल पर विवादित बयान। कहा राहुल गांधी के डीएनए की जांच की जानी चाहिए। वो 4थे दर्जे के नागरिक बन चुके हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में शरद पवार ने पीएम मोदी की तुलना राष्ट्रपति पुतिन से की है। पूछा क्या देश में मोदी के रूप में कोई नया पुतिन तैयार हो रहा है। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का पीएम मोदी पर हमला। बोली कि विपक्ष को खत्म करने के लिए देश में पुतिन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी का मॉडल लाने का काम हो रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। बोले हार की हताशा में विपक्ष के नेता गाली देने पर उतर आए हैं। ये जितना गाली देंगे जनता पीएम मोदी को उतना ही प्यार देगी। छत्तीसगढ़ की जांजगीर से पीएम मोदी का कांग्रेस पर वार। कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप। बोले कांग्रेस धर्म के नाम पर देश को बांटती है। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने करवाई हनुमान की एंट्री। राजस्थान के टोंक में बोले कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी सजा हो जाता है। पीएम मोदी के बयान पर महबूबा मुफ्ती बोली बीजेपी कभी मंगलसूत्र की बात करती है तो कभी मुसलमानों की। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा जताई। बोले मुझे मिलने का टाइम दे पीएम मोदी, उन्हें समझाऊंगा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो। पीएम मोदी के मुस्लिम वाले बयान पर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार। बोले कि मैं भी मुसलमान हूं पर मेरे धर्म ने मुझे दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाया। सांसद संजय सिंह का बड़ा हमला। बोले पीएम मोदी ने कोयला, गैस, बिजली, पोर्ट, एयरपोर्ट सब अपने दोस्त अदानी को दे दिया और अपने भतीजे को बीसीसीआई का सचिव बना दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा 2024 लोकसभा चुनाव 80% बनाम 20% का है। 4 जून को 4 बजे 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार का दिया नारा। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का बड़ा बयान। कहा कि मोदी फिर से बने प्रधानमंत्री तो बाबर का बच्चा भी बोलेगा जय श्री राम।
मेरठ की रैली में मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हिंदुत्व की आड़ में मुस्लिमों पर जुल्म कर रही बीजेपी सरकार, इसे सत्ता में आने से रोकना होगा। मेरठ की रैली में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी मायावती। कहा, एसपी नहीं चाहती एससी एसटी वर्ग को मिले आरक्षण का लाभ। समाजवादी पार्टी को बताया एससी एसटी विरोधी। कटिहार में चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा। बोले कि आरजेडी और कांग्रेस अपने परिवार के लिए कर रही है काम और हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती पर उमर अब्दुल्ला का वार। पीडीपी को बताया बीजेपी की सी टीम। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। अजीत पवार गुट में शामिल होने की खबर को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने किया खारिज। कहा, ऑफर आते रहते हैं लेकिन पार्टी के प्रति ईमानदार हैं। बिहार के समस्तीपुर में नीतीश के 2 मंत्रियों के बेटा बेटी के बीच मुकाबला। मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी और मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी से टक्कर। यूपी के मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के समर्थन में सीएम योगी ने किया रोड शो। फूल बरसाकर वहां के लोगों ने योगी का स्वागत किया। राजस्थान के पाली में कंगना रनौत का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में वोट देने की अपील की। कहा, 400 पार का संकल्प करेंगे पूरा। आरजेडी नेता उर्मिला ठाकुर ने चिराग पासवान की मां को लेकर दिया विवादित बयान। चिराग पासवान को बताया बिना पूंछ वाला हनुमान। आरजेडी नेता के विवादित बयान पर भड़के चिराग पासवान। बोले, तेजस्वी अपने बड़बोले नेताओं को संभाले, नहीं तो अंजाम खतरनाक होगा। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर के लिए 2 और सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान उन्होंने किया है। महाराष्ट्र में पुणे से अनीस और उस्मानाबाद से सिद्दीकी इब्राहिम को उम्मीदवार बनाया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का आज किशनगंज दौरा। पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट अपील। कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। सुबह 11 बजे दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा करेगा प्रदर्शन। बीजेपी के स्टार प्रचारक कंगना रनौत ने राजस्थान में झोंकी ताकत। आज सुबह 10:30 बजे जैसलमेर में भी करेंगे रोड शो। बंगाल के बीरभूम में ममता बनर्जी का बिना नाम लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर वार। बोली, तुमने अभिषेक को मारने की कोशिश की। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, गरीबों और अल्पसंख्यकों का। पूर्णिया सीट जीतने के लिए तेजस्वी ने झोंकी ताकत। पार्टी प्रत्याशी बीमा भारती के समर्थन में रोड शो किया। आप सांसद संजय सिंह ने अमरोहा में किया गठबंधन प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के लिए प्रचार। अमरोहा में जनसभा के दौरान आपस में भिड़े गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता। अमरोहा में गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में रैली थी। एसपी और कांग्रेस और आप कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट। पश्चिम बंगाल कांग्रेस में बगावत। महासचिव बिनोय तमांग को पार्टी ने 6 साल के लिए किया सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने बीजेपी पर वार किया। कहा, बीजेपी ने 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है। बेंगलुरु दक्षिण में अमित शाह का भव्य रोड शो। पार्टी के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्य के समर्थन में वोट देने की अपील की। कानपुर में गठबंधन प्रत्याशी आलोक मिश्रा के नामांकन में हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रस्तावक न होने की वजह से गुस्से में चले गए एसपी विधायक। अनूप जलोटा ने मोदी योगी को बताया अवतार पुरुष। 8 साल की कथा वाचिका अनुष्का कर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट हुआ ईवीएम वीवीपैट का मामला। आज सुना सकता है फैसला। 1984 सिख दंगों से जुड़ा मामला। सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सीबीआई मामले में आरोपियों पर आरोप तय करने पर बहस। धनंजय सिंह की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से तलब किए थे रिकॉर्ड। मुंबई मालेगांव बम ब्लास्ट मामला। आज साध्वी प्रज्ञा सिंह को होना है कोर्ट में पेश। के कविता को दिल्ली की कोर्ट से लगा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को फिर से लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका। माफीनामा नहीं हुआ स्वीकार। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पॉक्सो मामले पर दाखिल दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर फैसला टला। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन का मामला। अखिलेश यादव, भूपेश बघेल, जयंत चौधरी को अंतरिम राहत।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई एक शख्स की हत्या में मिला इनपुट, आतंकी अबू हमजा नाम का व्यक्ति आया सामने। एबीपी न्यूज पर बोले मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दत्ता नलावड़े। सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में इस्तेमाल हुई पिस्तौल बरामद। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में दूसरी बंदूक भी मिली। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बंदूक के साथ 3 मैगजीन भी बरामद की। डीप फेक वीडियो मामले को लेकर एक्टर रणवीर सिंह ने दर्ज कराया केस। कुछ दिन पहले वायरल हुआ था वीडियो। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में घर से मिला देसी बम। उत्तर 24 परगना का मामला। सेना और हथियार पर खर्च करने वाला भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश। 2023 में खर्च किए 83.6 अरब डॉलर। डीआरडीओ ने बनाई सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। स्नाइपर की लगातार 6 गोलियां भी झेल लेंगी बुलेट प्रूफ जैकेट। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में एक अपार्टमेंट में लगी आग। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। हावड़ा में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में आग लगने से मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। गुरुग्राम में आग का तांडव। बंदवाड़ी स्थित कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग। गुरुग्राम में बेसमेंट में खुदाई के दौरान हादसा। मिट्टी धंसने की वजह से दबे 3 मजदूर। गुरुग्राम में हुए हादसे को लेकर मजदूरों ने हंगामा किया। एम्बुलेंस में की गई तोड़फोड़। राजस्थान के सीकर में भीषण सड़क हादसा। पुलिस की जीप पर पलटा पत्थरों से लदा ट्रक। सीकर में हुए हादसे को लेकर मौके पर पहुंचे आईजी सत्येंद्र सिंह। हादसे में मारे गए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के धार में बोधशाला में एएसआई के सर्वे के 33 दिन पूरे। एएसआई टीम को 29 अप्रैल को हाईकोर्ट में पेश करनी है रिपोर्ट। आज जारी होगा मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। शाम 4 बजे आएगा। उज्जैन में शिप्रा नदी में डाला जा रहा है नालों से गंदा पानी। पवित्र नदी की हालत बेहद खराब। तमिलनाडु में करवाया गया मुलाईपुरी महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात के बीच मुकाबला। पॉइंट टेबल में छठे स्थान पर गुजरात की टीम। अब तक 8 मैच में से 4 में जीत के साथ गुजरात की 8 पॉइंट्स। मंगलवार को खेले गए आईपीएल के मैच में लखनऊ ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया। लखनऊ को जीत के लिए मिला था 211 रनों का लक्ष्य। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 4 विकेट पर बनाए थे 210 रन। सीएसके के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 108 रनों की पारी खेली। लखनऊ की तरफ से मार्क्स स्टोइनिस 63 गेंद में 124 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ ही लखनऊ की टीम अंक तालिका में पहुंची 4थे स्थान पर।